हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुन्ना ऑनलाइन एजुकेशन में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इससे आपको पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। तो फ्रेंड, आज है 11 दिसंबर और 11 दिसंबर की अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर सभी प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं 11 दिसंबर की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज या खिलाड़ी बने हैं। कौन बने हैं? एक दिवसीय में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने हैं ईशान किशन, जो सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अब इसके नाम दर्ज हो गया है। ठीक है, तो इससे पहले रोहित शर्मा ने भी लगाया है दोहरा शतक, सचिन तेंदुलकर भी लगाया है और आपका वीरेंद्र सहवाग ने भी लगाया है। तो फ्रेंड, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में मनमोहन देवदास का निधन हुआ, वे कौन थे? तो मनमोहन देवदास एक लेखक थे जिसका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम महिला उपाध्यक्ष बनी है। तो सुष्मिता शुक्ला फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम महिला उपाध्यक्ष बनी है। और ये फेडरल बैंक है क्या? जैसे कि हमारे यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक है, वैसे ही अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष आप राजीव लक्ष्मण कार्तिकर को नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। हाल ही में अशोक लीलैंड में किसे नया यहाँ गलती हो गया। अशोक लीलैंड ने किसे नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो सीनू अग्रवाल को अशोक लीलैंड ने अपना सीईओ एंड एमडी नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक ना? तो हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं हंसराज गंगाराम अहीर। ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य है महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हाल ही में नॉइज के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो नॉइज के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बनाए गए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में जारी हारून ग्लोबल 500 सूची 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 5वें स्थान पर रहा हारून ग्लोबल 500 2022 की सूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में दिव्य कला मेला का शुभारंभ कहाँ हुआ? ठीक है ना? तो दिव्य कला मेला का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में, दिव्य कला मेला का शुभारंभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़ी पवन सौर हाइब्रिड बिजली उत्पादक कंपनी कौन सी बनी है? तो सबसे बड़ी हाइब्रिड बिजली पवन सौर उत्पादक कंपनी बनी है अदानी ग्रीन। आप लोग जानते ही हैं अदानी समूह का ही कंपनी है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। हाल ही में
विजय हजारे ट्रॉफी 22-23 किसने जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? सौराष्ट्र ने जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? तो किस देश के खिलाड़ी है एडेन हजार्ड? ये है बेल्जियम के खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रकृति को बचाने के लिए कहाँ COP15 का आयोजन हुआ है? तो COP15 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? कनाडा में है, जो प्रकृति को यानी पृथ्वी को बचाने का एक मुहिम है। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।